माह सफर में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। आज बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सफर के महीने में काले चने लेकर उनका सदका इस तरह से कर दो। हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसा मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, आप माह सफर में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी, अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरी कर देगा। दौलत, रिज़्क, पैसा, किसी चीज की कमी बाकी नहीं रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने माह सफर के महीने में बाजार से काले चने ले लेने हैं और माह सफर में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देना है। नाज़रीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, उसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि कोई भी जरूरी बात आपसे छूट ना जाए। मजीद वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। नाज़रीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफर के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में जरूर सुना होगा। पहले तो सफर के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं वो सफर के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफर के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं, इनमें सफेद चीजों का सदका देना सबसे ज्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफर के महीने में सफेद नहीं बल्कि काली चीजों का सदका देना ज्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफर का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफर के महीने के बारे में जरूर सुना होगा कि सफर के महीने में आसमान से बलाएं नाजल होती हैं और आसमान से नाजल होने वाली ये बलाएं जैसे ही जमीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सके। अब जिन लोगों ने सफर के महीने में सदका किया होता है और खास कर काली चीजों का सदका किया होता है, जैसा कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएं किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता ये उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफर का महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई न कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर आई हुई होती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ रिज़्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाली हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इस तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर लाख कोशिश कर लें, डॉक्टरों को समझ ही नहीं आती कि उस शख्स को असल मर्ज क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफर के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजल होने वाली उन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफर के महीने में काले चनों का सदका करने से, जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, आपकी हर हाजत, हर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपके घर में पैसा और रिज़्क रखने की जगह नहीं होगी, या आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, आप नजरे बद से भी काफी हद तक महफूज हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको काले चनों के सदके के बारे में बताऊं, इस वीडियो को लाइक कर दें। ये आपका प्यार होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और अच्छा महसूस होता है। तो आए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने माह सफर में काले चनों का सदका कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके घर 1 पाव या आधा किलो काले चने पड़े हुए हैं
تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ فلق پڑھنی ہے۔ سورۃ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر پر سورت ہے۔ سورۃ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورۃ الناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورۃ الناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ وہ اصل میں خود ابتر ہیں اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیزیں سورۃ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورۃ الناس اور سورۃ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہے۔ سورۃ الناس اور سورۃ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورۃ کوثر اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی خاص بات کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، بنا پکائے نہ کسی نے اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کو صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب
अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ काले चनों को उबाल लेते हैं और जब काले चने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो उनको गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इस तरह आप उन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और डब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं, या आप काले चनों को उबाल कर तकसीम करते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी ले लेते हैं, या आप काले चनों का सालन पकाकर गरीबों को रोटी के साथ खाना खिला दें। इन तरीकों में से आप किसी तरीके से भी सदका कर सकते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल है। आप सारा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।